Good morning, students. As you know that we have just discussed about the poem The Lebanon Top, which is composed by Ted Hughes. Now we will discuss about the question and answers of this poem. मैं आपको एक फाइल में क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ. आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर नोटबुक पे लिख लेना है. So let's get started. The question first. What Lebanon is called in your own language? कि हम अपनी लैंग्वेज में जो लेबनम ट्री है उसको क्या कहते हैं. बिकॉज लेबनम ट्री के बारे में कि जो हमने पोएम में पढ़ा है लेबनम टॉप, वो लेबनम टॉप जो है लेबनम जो ट्री है उसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे. The answer is in the Hindi language because we are native speakers of Hindi language, so that's why हम हिंदी लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे. In the Hindi language, the Lebanon tree is called अमलतास. लेबनम को अमलतास के पेड़ के नाम से जाना जाता है. The next question is which local word is like the goldfinch? जैसा कि पोएम में आपने भी पढ़ा है कि लेबनम जो ट्री है स्टार्टिंग में बिल्कुल साइलेंट होता है और एंड तक यानी कि बीच में जब गोल्ड फिंच आ जाती है फिर वो इट बिकम नॉइजी. जो वो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो जो चिड़िया है उसको किस लोकल वर्ड से हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि कैसे दिखती है, वो कौन से लोकल वर्ड जैसे दिखती है. इंडियन लुटिनो रिंग नेक इज़ लाइक द गोल्ड फिंच. ये जो वर्ड है इंडियन लुटिनो रिंग नेक जो है ये एक वर्ड है, बिल्कुल गोल्ड फिंच जो है वो इसकी जैसे ही दिखती है. Now the question third, what do you notice about the beginning and the ending of the poem? Yes, हमसे पूछा गया है कि जब पोएम की स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग में आप क्या नोटिस करते हो इन द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, कि पोएम में और स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या हम नोटिस करते हैं. Answer is that at the beginning and the ending of the poem, the Lebanon tree was standing still and silent, just like dead-like. Just like dead-like means कि बिल्कुल कोई नॉइज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत वो पेड़ है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, शांत है बिल्कुल. लेकिन जब गोल्ड फिंच आ जाती है फिर वो इट बिकम्स नॉइजी हो जाता है, लाइक इंजन की तरह काम करने लग जाता है. जैसे कि वो आती है उसके जो यंग वंस हैं वो चहचहाने लगते हैं, चिरपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और एंड में जैसे ही गोल्ड फिंच जो है वो उड़ जाती है तो फिर से वो जो ट्री है लेबनम ट्री जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट इज द वर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन. कि जो गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच की जो कंपैरिजन की गई है वो किसके साथ की गई है और वो कंपैरिजन करने का बेस क्या है, क्यों कंपैरिजन वो की गई है. द गोल्ड फिंच's movement is compared to that of the lizard because she was abrupt, sleek and alert. एक लिजर्ड के साथ उसकी कंपैरिजन जो है वो की गई है बिकॉज लिजर्ड क्या होती है, एक छिपकली होती है. मीन्स कि जो गोल्ड फिंच जो एक वर्ड है, ये जो चिड़िया है वो जैसे ही आती है किसकी तरह, एक लिजर्ड की तरह. जैसे लिजर्ड क्या होती है, अब्रप्ट होती है, स्लीक पतली होती है, अलर्ट होती है, बिल्कुल चौकन्नी होती है. एंड उसी के साथ इसकी कंपैरिजन की गई है. द सेम मोमेंट्स वर ऑब्जर्व्ड व्हेन शी अराइव्ड. शी मीन्स गोल्ड फिंच, कि सेम मूवमेंट वैसे ही मूवमेंट वो तब होती है जब गोल्ड फिंच उस पेड़ के ऊपर आके बैठती है. व्हेन शी अराइव्ड एट द ट्री एंड मूव्ड टू द थिकनेस, के ऊपर आके बैठती है, फिर जैसे जैसे अंदर जाती है पेड़ की अंदर तक जाती है, वो टहनियों के बीच में से होती हुई. साइड ऑफ द ब्रांचेस टू फीड हर यंग वंस, पहले ऊपर आके बैठती है एक टहनी के ऊपर, एंड ऑफ द ब्रांच के ऊपर आके बैठती है लेबनम टॉप की, और उसके बाद वो धीरे धीरे थिकनेस में जाती है. यहाँ पे उसका नेस्ट है, उस नेस्ट में उसके यंग वंस बैठे हुए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट. यस, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट. Answer is as the engine of the source to run the machine. The word is compared to the engine as she is the feeder of her family. As a machine cannot work without an engine, her family can't last without her. जैसे कि एक इंजन जो होता है मशीन का, एज द इंजन इज़ द सोर्स टू रन द मशीन. एक मशीन को चलाने के लिए इंजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
उसी तरह से द वर्ड इज़ कंपेयर टू द इंजन, इस वर्ड की जो कंपैरिजन है, गोल्ड फिंच की जो कंपैरिजन है वो एक इंजन के साथ की गई है। एज शी इज़ द फीडर ऑफ हर फैमिली, कि जो उसके यंग वंस वहाँ पे लेबनम टॉप, लेबनम जो ट्री है उसके अंदर रहते हैं, वो अपनी फैमिली की फीडर है, यानी कि उस अपनी फैमिली को खाना खिलाने वाली है। वो एक इंजन से उसकी कंपैरिजन की गई है। एज अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन इंजन, जैसे कि मशीन एक इंजन के बिना काम नहीं कर सकती। हर फैमिली कैन लास्ट विदाउट हर, और उसकी फैमिली भी उसके बिना काम मीन्स उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। दैट्स वाई द पोइट कंपेयर द गोल्ड फिंच विद द इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। यस, हियर पोइट जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको पोएम में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। इसमें हम अपने आंसर्स भी दे सकते हैं, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल्स के अपने अपने थॉट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना भी लिख सकते हो। आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पोएम में सबसे अच्छा क्या लगा, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। A suitable answer will be I liked the comparison of the state of the tree before and after the goldfinch word arrive, and it makes the death like tree alive. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पॉइंट, आई लाइक द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट, कि जैसे ट्री जो है, ट्री की जो स्टेट है, बिफोर एंड आफ्टर, पहले गोल्डफिंच के आने से पहले और गोल्डफिंच के आने के बाद, द गोल्डफिंच वर्ड अराइव्स एंड इट मेक्स द डेथ लाइक ट्री लाइव, कि जैसे ही वो आती है वो इस ट्री को यानी कि एक जिंदा दिली भर देती है उसके अंदर। जैसे ही वो आती है उसके जो यंग वंस हैं वो शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कि एक चिड़िया आती है उसके बच्चे चहचहाना शुरू कर देते हैं। इन द सेम वे पहले जो ट्री जो लेबनम जो था बिल्कुल शांत क्वाइट था, स्टिल था, लेकिन उसके आने के बाद आसपास का एटमॉस्फेयर वो अच्छा बन जाता है। सो दैट्स वाई पॉइंट कहता है कि ये जो कंपैरिजन है कि जो आती है, जो गोल्ड फिंच आती है उसके आने के बाद, जो ये जो वाली बात है जो वो पॉइंट को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। What does the phrase her bare face identity mask mean? Yes, पोएम में एक लाइन यूज हुई है हर वेड फेस आइडेंटिटी मास्क, कि इसका मतलब क्या है। द फ्रेज हर बेयर फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द वर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स उसकी पहचान, कि अब जैसे जो मलतास का जो पेड़ होता है, जो लेबनम ट्री है, वो एक येलोइश एक पेड़ हम कह सकते हैं, और जो गोल्ड फिंच होती है वो भी एक येलो कलर की ही एक वर्ड होता है, येलो कलर का। और उसको पहचाना कैसे जा सकता है, उसके फेस के ऊपर स्ट्रिप्ट होती हैं, उसकी मतलब वेयर फेस होता है, धारीदार फेस होता है, जिसकी वजह से हम उस पेड़ में, वैसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जो गोल्ड फिंच है वहाँ पे बैठी हुई है लेबनम के ऊपर, जो उसका फेस है ना, बेयर्ड फेस जो है, धारीदार फेस है, उसकी हेल्प से जैसे ही वो एक एंड ऑफ द ब्रांच पे बैठती है तो उसकी मदद से, यानी कि जो उसका फेस है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक गोल्ड फिंच जो है बैठी हुई है। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई होप इट विल क्लियर टू यू। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।